तान्या खन्ना। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। मुंबई शक्ति मिल गैंगरेप केस में 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। मुंबई सेशंस कोर्ट ने टेलीफोन ऑपरेटर के केस में यह फैसला सुनाया है और कुछ ही देर में फोटो जर्नलिस्ट केस में भी फैसला सुनाया जाएगा। कल ही इन चारों आरोपियों को दोषी करार दिया गया था। आज सजा का ऐलान होना था। ये 2 मामले थे, क्योंकि ये जो मामला सामने आया था तो मुंबई में एक फोटो जर्नलिस्ट के साथ गैंगरेप की बात शक्ति मिल कंपाउंड में सामने आई थी और उस केस के इन्वेस्टिगेशन में पता चला था कि इनमें से 3 लोगों ने पहले भी एक लड़की को अपना शिकार बनाया था, जो कि एक टेलीफोन ऑपरेटर थी। तो इस वक्त जो फैसला आया है वो टेलीफोन ऑपरेटर वाले केस में आया है, जिसमें मुंबई सेशंस कोर्ट ने 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी है। कल दोष साबित हो गया था, दोषी करार दे दिया गया था इन लोगों को और आज एक केस में फैसला आ गया है। मुंबई सेशंस कोर्ट ने उम्र कैद की सजा 4 लोगों को सुनाई है। कुछ ही देर में फोटो जर्नलिस्ट महिला पत्रकार के साथ जो गैंगरेप हुआ था शक्ति मिल कंपाउंड में 22 अगस्त 2013 को, उस पर भी फैसला आ जाएगा। पिछले साल की एक घटना है जब एक इंटर्न फोटो जर्नलिस्ट शक्ति मिल कंपाउंड के आसपास फोटोग्राफी करने के लिए गई थी और वहां पर गैंगरेप किया गया था उसके साथ। और इस मामले के इन्वेस्टिगेशन में पता चला था कि पहले भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा चुका है इन लोगों की तरफ से। कुल मिलाकर 5 आरोपी थे, जिसमें एक जुवेनाइल था, यानी कि एक नाबालिग था, और बाकी के 4 आरोपियों को कल दोषी करार दिया गया था। शक्ति मिल गैंगरेप केस में 4 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है सेशंस कोर्ट की ओर से। टेलीफोन ऑपरेटर का यह केस है जिसमें यह फैसला आया है और अब कुछ देर में फोटो जर्नलिस्ट के केस में भी फैसला आ जाएगा। राजेश हमारे संवाददाता मुंबई सेशंस कोर्ट से हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। राजेश, इस मामले में अधिकतम उम्र कैद की सजा ही दी जा सकती थी? देखिए, मैं पहले एक ताजा अपडेट दूं दर्शकों को कि फोटो जर्नलिस्ट का जो मामला है वो 24 तारीख तक एडजर्न कर दिया गया है। 24 तारीख को फोटो जर्नलिस्ट के मामले में जो 4 आरोपी हैं उनकी सजा का ऐलान 24 तारीख को किया जाएगा। आज टेलीफोन ऑपरेटर के साथ जो गैंगरेप हुआ था शक्ति मिल में, उस मामले में जज ने सजा सुनाई है और मैक्सिमम पनिशमेंट जो होती है, सबसे ज्यादा सजा जो हो सकती थी उम्र कैद की, वो सुनाई गई है। जज ने साफ कहा है कि जो बचाव पक्ष के वकीलों की दलील थी कि जो आरोपी हैं वो गरीब परिवार से आते हैं, साथ ही उनपे इंटरनेट का गलत प्रभाव था, साथ ही सोसाइटी या सिस्टम की वजह से वो पढ़ लिख नहीं पाए और वो झुग्गियों में रहते थे, इस वजह से उन्होंने ये जुर्म को अंजाम दिया है। सबको जज ने दरकिनार किया। जज का साफ कहना था कि महिलाओं के साथ जो गुनाह बढ़ रहे हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टर्न एक्शन लेने के लिए साफ अपने कई आदेशों में कहा है और यही वजह है कि ये जो गुनाह है वो पूरी तरीके से एक हीनियस क्राइम की श्रेणी में आता है और जो मैक्सिमम पनिशमेंट है इस मामले में और उम्र कैद की वो दी जाती है 4 आरोपियों की। इस मामले में 4 आरोपी हैं तान्या, सलीम शेख हैं, विजय जाधव, कासिम बंगाली और अशफाक हैं। ये 4 आरोपियों को दिए जो है आजीवन कारावास की सजा जो है वो जज ने सुनाई है। मैं आपको बता दूं इन 4 में से 3 आरोपी जो हैं वो फोटो जर्नलिस्ट मामले में भी आरोपी हैं, जिनके नाम विजय जाधव, कासिम बंगाली और सलीम शेख है। इन पर फैसला फोटो जर्नलिस्ट मामले में जो फैसला है वो 24 तारीख को आएगा। जी बिल्कुल। और राजेश, जाहिर तौर पर सरकारी वकील की ओर से कोर्ट में ये दलील दी गई होगी कि हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं 3, इनमें से जो ऐसे दोषी हैं वो दोनों मामलों में ही दोषी करार दिए गए थे कल और इसीलिए इनकी सजा बहुत कड़ी होनी चाहिए। जी बिल्कुल उज्जवल, पहले जो बचाव पक्ष के वकील थे वो एक एक करके खड़े हुए। 4 आरोपी थे, चारों वकीलों ने अपने जो मुवक्किल थे जो दोषी पाए गए थे कल, उनको कम से कम सजा देने की मांग की, कई दलील दिए। लेकिन जब सरकारी वकील उज्जवल निकम दलील देने के लिए उठे, उन्होंने साफ कहा कि इन लोगों ने जो गुनाह किया है वो काफी हीनियस क्राइम की श्रेणी में आता है। जो पीड़िता थी टेलीफोन ऑपरेटर, उसके पैर में चोट लगी थी, वो चल नहीं पा रही थी और इन लोगों ने वो गुनाह को अंजाम देने के बाद रेप करने के बाद उसे मारा, पीटा, घसीटा। तो कहीं ना कहीं उज्जवल निगम ने साफ कहा कि ये इंसान के वेश में राक्षस है। ये शब्द जो है उज्जवल निगम ने कोर्ट में कहे कि ये इंसान नहीं है ये लोग, और इनका साफ कहना था कि ये हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं और ऐसा नहीं था कि सिर्फ उस मोमेंट में आके इन्होंने क्राइम किया है, पूरी तरीके से कॉन्स्पायर करते थे ये लोग। क्योंकि जैसे ही टेलीफोन ऑपरेटर पीड़िता उस वक्त शक्ति मिल पहुंची थी, कासिम बंगाली जो वहां पे मौजूद था उसने फोन करके अपने दूसरे आरोपियों को बुलाया
आया और काफी गलत शब्द जो है वो महिलाओं के लिए कहे थे। उज्ज्वल निकम ने तमाम तर्क दिए जिसे कोर्ट ने सही ठहराया और इन्हें आजीवन कारावास की सजा जो है वो दी है। राजेश, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुंबई सेशंस कोर्ट से जानकारी दे रहे थे राजेश। और बड़ी खबर यह है कि फोटो जर्नलिस्ट मामले में जो सजा का ऐलान होना है वो अब 24 मार्च को होगा। ये 2 मामले थे और इनमें से जो टेलीफोन ऑपरेटर का केस था उसमें सजा का ऐलान हुआ है और 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा मुंबई सेशंस कोर्ट की ओर से सुनाई गई है। अब आगे बढ़ते हैं।